गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप जहाँ पे भी बैठे हैं आप हमारे मैनेजमेंट के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म डिजाइन करा है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकें और जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकें। ऐसा मैनेजमेंट आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा जो ये जिनकी टैगलाइन है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि अगर लोग जो इनके साथ अटैच हुए हैं वो सफल हैं, तब ये भी सफल होंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे, जिससे कि हम सीख सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो देखिए, जब भी कोई इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो शुरुआत में हम मंझधार में होते हैं कि हम कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें और किसके साथ करें। तो इसका बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। देखिए, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है और सिस्टम हर जगह होता है। जैसे अगर एक स्कूल का भी एग्जाम्पल देखें, स्कूल में भी पहले नर्सरी होती है, फिर केजी होती है, फिर फर्स्ट होती है, सेकेंड क्लास। एक पूरा सिस्टम बनाया गया है और उसमें पूरा प्रिस्क्राइब होता है कि कब कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है। तो उसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक 7 स्टेप्स बनाए गए हैं, एक पूरा सिस्टम बनाया गया है जो सभी को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके। तो देखिए, इसको इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है कि शुरुआत कैसे करें। ये बहुत आसान तरीका है। आप इस बिजनेस को कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हैं और किसी के साथ भी। जो हमारे प्रोडक्ट्स, मतलब जो चाय पीता हो, जो साबुन यूज करता हो, जो शैम्पू यूज करता हो, या खाना तेल में बनाता हो, मतलब कुकिंग ऑयल यूज करता हो, या मंजन करता हो, तो वो सब इस बिजनेस के लिए एलिजिबल है। तो मेरे ख्याल से धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये सब चीज, इनमें से कोई भी चीज यूज ना करता हो। तो कहने का मतलब है कि इस धरती पे 18 साल से ज्यादा के सभी लोग इस बिजनेस के लिए एलिजिबल है। तो आपके लिए वो सब आप किसी से के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी नॉलेज आनी जरूरी है। अगर आपको सर्जरी दे दी जाएगी, किसी की आपको सर्जरी करनी है, तो उसके पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप पूरी एमबीबीएस डिग्री करेंगे और फिर उसकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेंगे, तभी आपको सर्जरी करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से वैसी बिजनेस की भी शुरुआत तभी करनी चाहिए जब आपको पूरी जानकारी हो जाए। जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए और आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, इसको एक प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो आपको आपकी थिंकिंग ये रखिए कि आपको ये प्रणाली जो है, जो काफी रिसर्च के बाद बनाई गई है, उसका पूरा अनुसरण करें और उसको अप्लाई करें। तो देखिए, कभी कभी अभी होता क्या है कि कुछ लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान हैं। तो हो सकता है कि वो तो कामयाबी पा लें, लेकिन क्योंकि उन्होंने ही इस सिस्टम को फॉलो नहीं करा, तो वो आगे अपनी टीम में भी फॉलो नहीं कराएंगे। तो इसमें होगा क्या कि हो सकता है बाय चांस, कुछ चांसेस होते हैं कि वो बिना इस सिस्टम को प्रैक्टिस करे हुए, इम्प्लीमेंट करे हुए वो सफल हो जाएं, लेकिन उनकी डाउनलाइन कभी भी, उनके टीम मेंबर्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर इसमें पूरी टीम ये सिस्टम फॉलो करेगी तो सफलता बहुत ज्यादा होगी और आपके चेक साइज एकदम से शूट कर जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कामयाबी के लिए जो ये सक्सेस के स्टेप्स बताए गए हैं, प्रणाली बनाई गई है, इसका अनुसरण करिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। और क्योंकि ये जो मार्केट के लीडर्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उन्होंने ये बनाया है। और ऐसे नहीं कि हवा में बना दिया, उसकी काफी रिसर्च करी गई और तब जाके ये सिस्टम आपके सामने पेश हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने नेटवर्क, सबसे पहले तो खुद इस प्रणाली को सीखिए और फिर अपनी टीम मेंबर्स के साथ ये शेयर करिए। ये आप किसी भी व्यापार में देख सकते हैं कि अगर आप व्यापार करना शुरू कर देंगे, अगर कोई मेडिकल स्टोर खोल लेगा लेकिन उसको मेडिसिन की, दवाओं की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। उसको कोई मेडिसिन जिनकी नॉलेज हो उसको रखना पड़ेगा, तभी मेडिसिन का बिजनेस चल पाएगा। तो इसीलिए आपको भी इस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, इसको कैसे करना है, इसके तौर तरीके क्या हैं,
वो आपको समझना होगा और उसी तौर तरीकों के हिसाब से आपको ढालना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ थोड़ा सा चेंज है, काफी चेंज है। जो रियल लाइफ में प्रोफेशंस होते हैं उसके उससे काफी यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पे आपको एक अलग ही आपकी सेलिब्रिटी स्टेटस आपका बना दिया जाता है, तो वो उसको अपनाने में आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये सब प्रणाली सीखनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, 7 कदम सफलता के। अगर आप ये 7 स्टेप्स एक ऑर्डर में करेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए सबसे पहला कदम होता है प्रोडक्ट्स को यूज करना। जो रियल लाइफ में मार्केटिंग होती है, जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं कि ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने आ जाते हैं, लेकिन वो सही मायने में उन प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। अब जैसे कुछ सेलिब्रिटी हैं जैसे आलिया भट्ट हैं, वो वीको वजंती का ऐड करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वीको वजंती कभी उन्होंने यूज किया होगा, लेकिन उनको पैसे मिलते हैं तो वो उसकी ऐड करने लगती हैं। लेकिन वेस्टीज क्या कहता है, हमारा क्या मानना है कि आप प्रोडक्ट्स को यूज करिए सबसे पहले, तभी आपको पता चले उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे नोनी है, नोनी के कैप्सूल्स हैं। अब अगर आपने खुद यूज ही नहीं करा होगा, तो आप अगर कोई आपसे पूछने लगे कि आपके यहाँ नोनी का जूस मिलता है या कैप्सूल, तो आपको क्या कैसे पता चलेगा, या कैल्शियम की गोली होती है या कैप्सूल होता है। तो जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। राइस ब्रान ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल की खासियत आपको तभी पता चलेगी जब आप यूज करेंगे, क्योंकि उसमें धुआं बिल्कुल नहीं होता। जब आप पूरे महीने का एवरेज निकाल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो काफी कम लगता है। जैसे अगर मार्केट का रिफाइंड अगर 4 लीटर लगता है, तो वो हमारा 2 लीटर में ही काम हो जाता है। तो अगर आपके घर में राइस ब्रान यूज होना शुरू नहीं हुआ है तो आप कैसे बताएंगे। तो पहला कदम, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने हैं। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। आप हर महीने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करिए, जिससे कि आपको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाए। देखिए जो हम सिखाते हैं वो किताबी नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप यूज करेंगे तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। तो उससे आपको उनकी खासियत भी पता चल जाएगी। जैसे एक मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे कॉम्बायोटिक्स अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। पहले पेट के इन्फेक्शंस के लिए कोलोस्टॉमी हुआ करता था, लेकिन उसका मैंने यूज देखा। और अगर कोई पेट में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कहीं बाहर खा लिया तो कभी इन्फेक्शन हो गया, तो उससे अगर आप कॉम्बायोटिक ले लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, और तभी आप आगे रेफर कर पाएंगे। तो होता क्या है कि इस बिजनेस में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर ज्वाइन करने के बाद बहाने बनाने लगते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी सैलरी मिलेगी तब होगा, अभी नौकरी लगेगी तब, या अभी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो देखिए ये एक गलत तरीका है। आपकी यहाँ पे एक दुकान खुल गई है, जिस दुकान में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई किसी की मेडिकल स्टोर की दुकान है तो वो कहीं बाहर मेडिकल मेडिसिन लेने नहीं जाएगा, या किसी की किराना का स्टोर है तो वो किराने की सामान लेने बाहर नहीं जाएगा, वो अपना ही प्रोडक्ट यूज करेगा जो उसकी दुकान में मिलता होगा। तो आपको भी यही करना है। ये आपकी खुद की दुकान है, इसको अपनी सोच बदलिए, और यहाँ जो भी सामान मिलता है आप वो यूज करें, मार्केट से वो पर्टिकुलर सामान ना लें। तो आप इसमें एक अनलिमिटेड अनस्टॉपेबल आपको सक्सेस मिलेगी, जिससे कि आप अपनी, अगर देखिए होता क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि लोग बाग खुद यूज नहीं करते हैं। खुद तो मार्केट से खरीदेंगे और चाहते हैं कि हमारी टीम मेंबर कंसिस्टेंसी भी करें, 100 पीवी की खरीदारी करें, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। लेकिन ये गलत तरीका है। पहले आप खुद करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करिए, और लोगों को अपनी टीम में भी कराइए। तो देखिए जैसे ही आप यूज करना शुरू करेंगे तो आपको खासियत पता चलेगी, और आपको पॉइंट्स पता चलेंगे कि किन पॉइंट्स को बता के हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है, यूज और शेयर का बिजनेस है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए इसमें ये भी नहीं करना है कि आपने यूज कर लिया लेकिन उसकी खासियत भी आपको पता चल गई और लोगों को बताया नहीं, ये भी गलत होगा। तो आप सबसे पहले यूज करिए, और उसके बाद उसकी जो खासियत है शेयर करिए। जैसे हम आपस में मिलते हैं, कुछ लोग अगर मिले, किसी ने बताई कि मुझे ये बीमारी है, मुझे घुटनों में दर्द रहने लगा है, तो आपने अगर घुटनों के दर्द की कोई चीज आपने यूज करी होगी तो आप बता पाएंगे, जैसे ग्लूकोसामीन है या कैल्शियम विटामिन डी है।
तो वो आप, अगर आपके पास रिजल्ट आ गया होगा कि आपने खुद यूज करा और आपको बहुत जल्दी आराम मिल गया, तो आप उनको शेयर करेंगे। तो ये है कि आप यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो ये शेयर भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करे होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे नेजो फिल्टर है। अभी इस समय दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। देखिए, जो हम कॉटन मास्क लगाते हैं उससे कोरोना से तो फायदा होगा, लेकिन पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको उससे बचाने के लिए नेजो फिल्टर चाहिएगा। अगर आपने यूज करा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या प्लस माइनस है, वो आपको पता चलेगा और आप आगे शेयर कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं तो हम बीमारों को ढूंढने लगते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इस चीज को आप समझिएगा कि जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, सारे सप्लीमेंट बीमारों के लिए नहीं है। वो, उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको ठीक करेंगे। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आहार अनुपूरक हैं और जो हमारी शरीर की जरूरतें होती हैं, जो पोषक तत्व की कमियां हो जाती हैं, उसको पूरी करता है। तो हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्दी पर्सन हैं, उनको भी दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे फिट रहें और स्वस्थ रहें। तो और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएं। तो ये जो जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको बताया जाता है, ये आप भी समझिए कि ये दवाइयां नहीं है, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे आयुषांत के हैं, वो जरूर मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट आहार अनुपूरक हैं, मतलब सप्लीमेंट्स हैं जो स्वस्थ इंसान को भी दिए जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको ये भी करना होगा कि एक बैलेंस बना के चलना है। काफी लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं देते हैं लोगों को, और वो उनका फोकस रहता है कि इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए, नेटवर्क में आ जाए। लेकिन आप पहले प्रोडक्ट यूजर भी बना सकते हैं, और अगर वो यूज करते करते उनको अच्छा लगेगा, फिर आप अपने नेटवर्क में उनको ऐड कर सकते हैं। तो एक बैलेंस बना के चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आप सेलिंग पे लग जाइए, एक बैलेंस बना के चलिए कि आप यूजर्स भी ढूंढिए। हो सकता है वो ज्वाइन कर ले तो अच्छी बात है, वरना आप प्रोडक्ट तो सेल कर ही सकते हैं, आपके पीवी तो आपको मिलेंगे। तो आप एक बैलेंस बना के चलिए। तो देखिए, अब आपके दो स्टेप हो गए, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। अब तीसरा स्टेप आ रहा है, लिस्ट बनाइए। देखिए, लिस्ट बनाइए का जो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इसमें जब कोई ज्वाइन होता है तो सीनियर्स बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन उसमें शुरुआत में हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं और किनको मैं आगे बात कर सकता हूँ। तो इसमें भी काफी लोग ये गलती करते हैं कि एक कोई उन्हें अच्छा लग गया कि हाँ ये कर लेगा, वो उसी पे स्टिक हो जाते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति के साथ मत अटके रहिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है कि ये करेगा वो नहीं करेगा। ये हम अपने साइकोलॉजिकली सोचते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिनको मैं सोचता हूँ कि वो नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और ऐसा उल्टा भी होता है। तो किसी पे भी अपने आप मत सोचिए, सबको बताइए। जो टूथपेस्ट यूज करता हो, जो साबुन यूज करता हो, जो शैम्पू लगाता हो, सब लोगों को इस लिस्ट में ऐड करिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे जॉबलेस हो, चाहे कोई व्यापार ठप पर हो, सबको इसमें लिस्ट में ज्वाइन करिए, लिस्ट में ऐड करिए। और जो हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज है उसको शेयर करने से कतराइए मत, शेयर करिए, तभी आपको फायदा होगा। बिल्कुल भी काफी लोगों को शुरुआत में हिचक सी होने लगती है, शर्म सी आने लगती है कि लोग बाग क्या कहेंगे कि साबुन तेल का बिजनेस कर रहा है। देखिए, भगवान ने हम सबको दो कान दिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। तो हमें एक बिजनेस करना है तो हम सही तरीके से करें। तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने मना कर दिया तो आप चलते रहिए। और जो ये लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का फॉर्मेट अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। आप रोजाना कम से कम 3 लोगों को इस लिस्ट में शामिल करिए, चाहे वो नए कैसे भी हो। कोई जरूरी नहीं आपके दोस्त रिश्तेदार हो। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए, सोशल मीडिया से ढूंढिए, उससे भी आपको बहुत मिलेंगे। जब कोई नए ज्वाइन करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी होती है। आपके मोबाइल फोन में भी बहुत सारी लिस्ट होगी, बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स होंगे, आप उनको भी इस लिस्ट में ऐड करिए। और टारगेट ये रखना है कि डेली 3 लोगों को इस लिस्ट में शामिल करना है।
तो देखिए लिस्ट का फॉर्मेट ये है, या आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नाम, प्रोस्पेक्ट का नाम, टेलीफोन नंबर अगर आपके मिल गया है, वो जरूरी नहीं है, शुरुआत में हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर रहे हैं, शुरुआत में टेलीफोन नहीं नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको अपनी कन्वर्सेशन में कोशिश करनी है कि किसी टाइप से टेलीफोन नंबर मिल जाए, जिससे कि आप आपका नंबर भी उनके फोन में सेव हो जाए, आप और बेटर इंटरेक्शन कर सकें। एड्रेस में पूरा कंप्लीट एड्रेस की जरूरत नहीं है, कॉलोनी या सिटी आप लिख सकते हैं, वो सफिशिएंट है। और आपने एंट्री डेट का मतलब है कौन सी डेट में उसकी एंट्री करिए, ये एंट्री करिए। और देखिए कैटेगरी कैटेगरी की एक फ्रेंड्स की एक फुल फॉर्म होती है। देखिए फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंड्स की एक फुल फॉर्म होती है, एफ से होते हैं फ्रेंड्स। मतलब आपको अपने दोस्तों को इस लिस्ट में शामिल करना है। रिलेटिव्स, आर से रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों को करना है। आई से इंस्टीट्यूट, मतलब आपके आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो उन वहाँ पे जो भी लोग होंगे उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ई से एम्प्लॉयज, मतलब आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस या आपके साथ जो काम करते हैं उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो अपने जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी होगी ई फॉर एम्प्लॉयज। नेबर्स, एन से नेबर्स, जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं आप उनको भी इस लिस्ट में शामिल करिए। और डी से होता है डॉक्टर, ड्राइवर, दुश्मन, आप सबको इस लिस्ट में शामिल करिए, किसी को भी मत छोड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मेजर बिजनेस मिलेगा स्टार्टिंग में, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। तो देखिए स्ट्रेंजर्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या है कि जब कोई नया ज्वाइन होता है तो वो सबसे पहले एफ और आर में ही अटक जाते हैं। एफ आर में कुछ ज्वाइनिंग हुई और कुछ महीने बिलिंग हुई, उसके बाद वो टाई टाई फिस हो गए। लेकिन हमें ये जो नीचे एस है इस पे ज्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग में। एफ से लेकर डी तक जो लोग हैं ये आपको बाद में बेनिफिट करेंगे, ये आपके एसेट हैं, जो जब आपका लेवल अच्छा हो जाएगा एस स्ट्रेंजर्स को ज्वाइन करा के तब ये आपके काम आएंगे। मतलब ब्रॉन्ज या सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए आपको एस फॉर स्ट्रेंजर्स का साथ देना होगा, साथ लेना होगा। उसके बाद फिर ये एफ से लेकर डी तक आपको क्राउन या क्राउन से अबव पहुंचाएंगे। क्योंकि ये लोग बाद में कहेंगे कि अच्छा मुझे नहीं बताया आपने ये बिजनेस, अब आप इतने सक्सेसफुल हो गए। तो आप एस फॉर स्ट्रेंजर्स पे ही फोकस करिए। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स कैसे लाएंगे आप इस बिजनेस में? देखिए जब भी आप ट्रेवल करें आप वेस्ट चीज की वीडियो चलाएं, जिसमें अगर आप किसी कैब में जा रहे हैं आप वेस्ट चीज की वीडियो चला दीजिए, जिससे कि सामने वाले का इंटरेस्ट जागे और वो पूछे कि आप कौन से बिजनेस में हो। नॉर्मली आप कोई भी मोटिवेशन वीडियो या कोई भी सक्सेस स्टोरी आप जो यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जब आप मार्केट में शाम में कहीं गए हुए हों या किसी भी पब्लिक प्लेस पे गए हुए हों, आप के पास अगर कोई वेस्टीज के किसी मेंबर का फोन आता है, किसी सीनियर का या आपके टीम मेंबर का, तो आप उनको गुड मॉर्निंग ही करिए। काफी लोगों को शर्म होती है कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे कि शाम को गुड मॉर्निंग कर रहा है, लेकिन वो शर्म को आप छोड़ दीजिए और आप गुड मॉर्निंग ही करिए, जिससे कि आमने अगल बगल वाले जो भी सुनेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप ये शाम को गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो। तब आप उनको बोलेंगे कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे कभी शाम नहीं होती, जहाँ पे कभी अंधेरा नहीं होता, और हम आपस में गुड मॉर्निंग ही करते हैं। गुड मॉर्निंग का मतलब है गुड मोर अर्निंग। इससे उनको जिज्ञासा पैदा होगी और वो आपसे पूछेंगे कि आप ऐसे कौन से बिजनेस में हैं। सबसे अच्छा तरीका है फेसबुक, जिसमें आपको बहुत सारे स्ट्रेंजर्स मिल जाएंगे। आप कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पहले उनकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए और जो आपको फिर ठीक लगती है प्रोफाइल, आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फिर इंटरेक्शन कर सकते हैं। और बात करने का क्या तरीका है वो अब आगे बताया जाएगा आपको। चौथा कदम है निमंत्रण, मतलब इनविटेशन। आप प्लान के लिए कैसे बुलाएंगे, बिजनेस प्लान सुनने के लिए कैसे बुलाएंगे? तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप था यूज द प्रोडक्ट, फिर आया शेयर द प्रोडक्ट, फिर आपने लिस्ट बना ली और फिर आपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया प्लान सुनने के लिए। तो देखिए इसको बुलाने का तरीका भी है, जो अगर आपने ये सही तरीके से फॉलो किया तो आपका इन्विटेशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और देखिए इसमें ये मत सोचिए कि आपने 10 लोगों को इनवाइट किया तो ऐसा नहीं है कि 10 की 10 आ जाएंगे, उसमें हो सकते हैं 5 ही आए। तो
आप अपना लिस्ट मेकिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर बाद में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए 5 C's का प्रयोग करिए। सबसे पहला होता है कन्वर्सेशन। आपके बात करने का तरीके पे निर्भर करेगा कि आपको आपके सामने वाला इंसान वैसी ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। देखिए, अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हैं और वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, अगर वो बहुत इफेक्टिवली बोल रहा है, पूरे जोश से बोल रहा है, तो आप नेचुरली उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर वो मरी हुई जबान से बोल रहा है, बहुत ही ऐसा आलस सा दिख रहा है या आलसी सा दिख रहा है, तो वो आपका प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मतलब आपकी आवाज पे डिपेंड करेगा कि आप इंटरेस्ट जगा पाएंगे नहीं जगा पाएंगे। और जैसे हमारा बिजनेस जोश का बिजनेस है, तो अगर आप ही जोश नहीं दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे लाखों की इनकम आती है या XYZ कुछ कार मिलती है, घर मिलता है। तो अगर हम ये चीज जोशीले अंदाज में नहीं कहेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप अच्छी तरह से जोशीले अंदाज में बात करिए। और अगर आपकी फेस टू फेस मीटिंग हो रही है, अगर आपको इनवाइट कर रहे हैं फेस टू फेस, तो आप आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। देखिए, अगर स्माइलिंग फेस होगा तो एक स्माइल, छोटी सी स्माइल भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो स्माइल करके आप करिए। और एक ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम जब स्टार्टिंग में ही वैसी वैसी करने लगते हैं कि यहाँ पे लाखों की इनकम मिलेगी, यहाँ पे कार मिलेगा, यहाँ पे घर मिलेगा, यहाँ पे विदेश यात्रा मिलेगी। तो इतनी जल्दी मत करिए। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए और उसके लिए एक फॉर्म टेक्निक का यूज करिए। देखिए, फॉर्म का मतलब वैसे पर्चा होता है, तो यहाँ पे कोई पर्चा नहीं भरवाना है। आप उनकी जिंदगी में जानने के लिए FORM टेक्निक यूज करिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है, F से होती है फैमिली, मतलब आप सबसे पहले उनके परिवार के बारे में जानिए। अगर आपका, देखिए ये तो हो गया स्ट्रेंजर्स के लिए। अगर आपका कोई नॉन पर्सन है, तो आप उनसे पहले पूछे कि उनके घर परिवार में सब कैसे हैं। जैसे अभी कोरोना से हम निकले हैं या डेंगू चल रहा है, तो आप पूछे कि सब लोग स्वस्थ हैं, तो उसी पे आपकी बात शुरू होगी। या आपके घर में कितने लोग हैं, इस टाइप से आप उनके फैमिली के बारे में जानिए। फिर आप उनसे ऑक्यूपेशन जानिए कि उनके प्रोफेशन क्या है, उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस है या जॉब है, या बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है। और फिर आप जानने की कोशिश करिए बातों के दौरान ही कि आर से रिक्रिएशन, मतलब उनकी क्या चीज में इंटरेस्ट है, उनको क्या चीज अच्छी लगती है। और फिर तब आप लास्ट में आइए, M फॉर मनी, मतलब वेस्टीज के बारे में। तब आप कुछ बताना शुरू करिए। और ऐसा ना हो कि केवल आप ही बोलते रहे, आप उनकी जरूरतों में भी रुचि दिखाइए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। और एक हेल्दी कन्वर्सेशन करिए जिसमें आप भी बोले और वो भी बोले। तो एक अच्छी रिलेशनशिप बनाइए, तब जाके आप उनको इनवाइट करिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, दूसरा सी है कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आप जोशीले अंदाज में आपको बात करनी है और आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। जब आप बात कर रहे होंगे, तब आपको कोई भी चीज सामने वाले की अच्छी लगती है, तो आप उसकी तारीफ करिए। और देखिए, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, कोई भी झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ पता चल जाती है लोगों को। तो अगर देखिए, सभी को कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हम अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। और किसी ने अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो हमें हमेशा जिंदगी भर तक याद रहता है कि मैं उस फंक्शन में गया था और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो अगर कॉम्प्लीमेंट आप देंगे, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और लोग बाग आपसे घुल मिल जाएंगे। तो प्रशंसा के भी एग्जाम्पल हैं। देखिए, आप वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि आपकी बात कैसी चल रही है। तो आप ये कोई रटना नहीं है, ये एक एग्जाम्पल्स हैं कि मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूँ, या लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपकी बात सुनते हैं, या आप बहुत मेहनती हैं। तो जो भी आपकी जो बात हो रही है, उसमें जो भी आपको लगता है सच्ची तारीफ, वो आपको सच्ची तारीफ करनी है। झूठा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको अपना एक्चुअल दिखाना है, अपना भी कोई ओवर मतलब आपको कुछ अपना कुछ ज्यादा अच्छा ही फिगर नहीं लानी है। जो आप हैं वही आपको दिखाना है। और उनका भी जो सच्ची तारीफ आपको लगती है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। उसके बाद है क्यूरियोसिटी। देखिए, क्यूरियोसिटी पैदा करना जरूरी है। अगर लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तो आपके प्लान सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। तो देखिए, जोशीला अंदाज अपनाइए। जोश होगा तो जिज्ञासा पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी तो मौका मिलेगा आपको चौका लगाने का।
तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश करिए। उसमें देखिए अगर कोई सस्पेंस मूवी है तो उसका एक एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा की जाती है जिससे कि लोग बाग उस मूवी को देखने जाएं। तो वही आपको यहाँ करना है कि आप एक जिज्ञासा इतनी पैदा कर दें कि वो मना ही ना कर पाए और प्लान सुनने के लिए आ जाए। तो जिज्ञासा कैसे बना सकते हैं उसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। ये केस टू केस डिपेंड करेगा, आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, रमेश आप मानोगे नहीं लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में हूं जहां पे लोग महीने में ही इतना कमा लेते हैं जो लोग बाग एक साल में भी नहीं कमा पाते। तो इससे जिज्ञासा पैदा होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की ढूंढ रहे हैं। तो लोग बाग हो सकता है कुछ जिज्ञासा पैदा हो जाए और वो प्लान सुनने के लिए आ जाए। एक और एग्जाम्पल है, रमेश मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब हैं और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस बिजनेस में शामिल हो। इसका मतलब आप उनको कह रहे हैं कि आप तो एक इस व्यापार में शामिल हो ही चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हो। तो इससे एक अच्छा फील गुड फैक्टर आएगा और उन्हें अच्छा लगेगा कि आपने उनके बारे में सोचा। एक और तरीका है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आमदनी करना चाहे सिर्फ आधा समय काम करके? इससे उनको खुद ही जिज्ञासा पैदा हो जाएगी या वो किसी और को रेफर कर देंगे। तो देखिए ये चीज, ये टेक्निक यूज होती है, क्रेडिट कार्ड की जो कॉल्स आती हैं वो भी यूज करते हैं। और सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, या लोन चाहिए क्या, या कोई प्रॉपर्टी चाहिए। वरना फिर वो पूछते हैं कि आपका कोई रेफरल हो तो आप उनको बता दीजिए। तो वही टेक्निक आप ये यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है, दोस्त मैंने ये व्यापार शुरू किया है और अब हम आपके इलाके में इसका विस्तार कर रहे हैं। मतलब आपका ये व्यापार सेट हो चुका है और अब आप अपने मित्र के इलाके में, मित्र की स्थान पे आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसमें ये भी एक जिज्ञासा पैदा करना है कि अभी उनके एरिया में ये पहली बार लॉन्च हो रहा है या ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है। तो उनको एक जिज्ञासा पैदा होगी कि चलो मैं ही पहले ज्वाइन हो जाता हूँ, जिससे कि मैं ही स्टार्ट करता हूँ, जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। अगला है सुझाव। देखिए सभी को राय देना अच्छा लगता है, हमारे यहाँ रायचंद बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अगर कोई रायचंद आपका मित्र है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है और मुझे इस पर आपकी राय चाहिए। तो आपने उनको एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा दिया है जिससे कि आप उनसे राय मांग रहे हैं। तो इससे भी जिज्ञासा पैदा होगी और वो राय देने के लिए आ जाएंगे, जिससे कि वो सुन लें और फिर आपको राय दे सकें। तो देखिए चौथा सी है कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंट्रोल काफी लोग खो देते हैं, उसकी वजह से लोग आ नहीं पाते हैं और सारा ही प्लान इनविटेशन में ही हो जाता है। देखिए अभी जो चल रहा है इनविटेशन चल रहा है, प्लान नहीं चल रहा है। आप प्लान सुनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल आपको रखना है। आपको अपनी जो एक्साइटमेंट है और अपनी जो शक्ति है उसमें नियंत्रण रखना है। सामने वाले आपसे पूछेंगे कि क्या मुझे और बताओगे, इसमें करना क्या होता है, क्या और जानना चाहोगे, ये क्या है। तो आपको ये सस्पेंस बना के रखना है जिससे कि आपके जो प्लान सुनाया जाएगा, प्लान बताया जाएगा, उसमें वो आए। क्योंकि प्लान चाहे आप ऑफलाइन सीएनटी में ले जाते हैं या ऑनलाइन कराते हैं अपने सीनियर के साथ, वहाँ एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा। तो इसका आप इन क्वेश्चंस का ये जवाब दीजिए कि ये अगर आप मीटिंग में आएंगे तो वहाँ आपको मेरे सीनियर्स भी होंगे और वहाँ और ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप की जिज्ञासा पैदा करिए और कंट्रोल रखिए। सारी चीजें आप इनविटेशन में मत बताइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, चौथा पॉइंट, कि आपको उनका टाइम भी बताना है कि ये इसमें केवल लगभग 1 घंटा लगेगा, पौन घंटे से 1 घंटा लगेगा, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर होके हैं। वरना होता क्या है कि लोग बाग को पता नहीं होता कि 1 घंटा लगेगा और वो सोचते हैं कि 15 मिनट का काम है। तो इसमें होगा क्या, 15 मिनट के बाद उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो अगर सुनना भी चाह रहे होंगे तो वो उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको बता दीजिए जिससे कि वो पूरा 1 घंटा निकाल के लाएं, तभी कुछ बेनिफिट होगा। और कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। एक मीटिंग निश्चित कर लीजिए, ऐसा मत डालीजिए कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल। आप एक मीटिंग डेट कंफर्म करिए, कुछ भी कह लीजिए कि मुझे अपनी सीनियर की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तो आप मुझे एक डेट बता दीजिए। कुछ आप अपनी तरफ से ही बता दीजिए, जैसे आज
17 तारीख है, तो आप बोल लीजिए कि 20 तारीख को कर लेते हैं, 19 तारीख को कर लेते हैं, या संडे को कर लेते हैं। कुछ ऐसा कमिटमेंट लीजिए और मीटिंग फिक्स कर दीजिए। 5वां कदम है प्लान। देखिए अभी तक हुआ क्या, आपने प्रोडक्ट यूज करे, शेयर करे, प्रोडक्ट लिस्ट बना ली और इनवाइट करना भी शुरू कर दिया। अब इनवाइट करने के बाद आपको मीटिंग में बुलाना है, चाहे वो प्लान की मीटिंग आप खुद लें या आप अपने सीनियर के साथ कराएं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे भी करा सकते हैं। तो देखिए आपको टारगेट ये लगाना है कि आप कम से कम 3 प्लान जरूर दिखाएं, या तो खुद दिखाएं या अपने सीनियर की मदद लेके आप ये प्लान कराएं। और धीरे धीरे आप कोशिश खुद भी ट्राई करते रहिए कि आप खुद दिखा पाएं, क्योंकि अगर आप खुद दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कोई आपके साथ ज्वाइन होगा तो वो आपको ज्वाइन होगा, आपके सीनियर को नहीं होगा। तो बेटर है कि आप खुद प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा CNT अटेंड करें, खुद प्रैक्टिस करें, खुद अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाइए प्लान, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना ज्यादा आप दिखाएंगे प्लान, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे और आपकी बिजनेस और तेजी से ग्रो होगा। देखिए प्लान ये जो एक चीज होती है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप ये ढूंढ लेंगे तो आपको प्लान देने में भी आसानी होगी, इनवाइट करने में भी आसानी होगी। तो ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आप इनविटेशन में भी ढूंढने की कोशिश करिए जब आप लोगों को बुला रहे हैं। और प्लान में जो भी आपका प्लान ले रहे हैं, आपके सीनियर ले रहे हैं या आप खुद ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अपने सीनियर को आप ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बता सकते हैं, जिससे कि प्लान में वो चीज कवर कर दें, उसी पे ज्यादा फोकस करें। तो देखिए कुछ लोगों को ये हर किसी की कोई ना कोई दुखती रग होती है, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है, जो भी काम कर रहे हैं उसके एक्स्ट्रा इनकम करें, तो ये उनकी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। या कोई बहुत ज्यादा बिजी रहता है, अपने घर के लिए टाइम नहीं होता, वो समय की आजादी चाहता है, तो आप समय की आजादी क्योंकि हमारी बिजनेस देती है, आप इसमें फोकस कर सकते हैं। आर्थिक आजादी, सैलरी तो मिलती है लेकिन उससे घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो ये आर्थिक आजादी पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर किसी की आर्थिक आजादी PMF है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। नए दोस्त बनाना, काफी लोगों को नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। तनाव रहित जिंदगी देखिए कब होगी, जब कोई भी लोन नहीं होगा और घर के खर्चे आराम से निकलेंगे, वो यहाँ पॉसिबल होता ही है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद का कोई इंतजाम करना चाहता है तो वो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट भी पॉसिबल है। अच्छी सेहत, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेहत आपकी अच्छी रखेंगे और आपको पूरी तरह स्वस्थ बनाएंगे। तो ये भी काफी लोगों का मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। दूसरों की मदद करना, ये क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो आपको दूसरों के घरों को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने का काम करेगा, तो आप एक तरह से दूसरों की हेल्प करेंगे जिससे कि वो प्रोग्रेस कर सके, तो ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। अभिभावकों की मदद, मतलब देखिए पेरेंट्स ने हमें खर्चा करके बड़ा कर दिया, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम उनको कुछ अच्छा दे सकें, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकें। तो ये भी कुछ लोगों का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। सभ्य समाज का हिस्सा, लोग बाग चाहते हैं कि एक प्रॉपर अच्छा समाज हो जहाँ पे सब सम्मान मिले, तो वो यहाँ पॉसिबल है। तो ये भी किसी का मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। कोई जॉब करते हो, कोई उनका मन है कि वो खुद का अपना व्यापार शुरू करें, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो बिना पैसा लगाए शुरू हो सकता है। कर्ज मुक्त जिंदगी, लोन फ्री लाइफ, कि लोग चाहते हैं कि उन्होंने लोन लिया हुआ है लेकिन वो सब खत्म हो जाए, कोई ऐसा इनकम का सोर्स मिल जाए कि लोन वगैरह सब खत्म हो जाए, तो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। और एक सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब सोशल प्रेस्टीज, एक समाज में नाम हो और लोग बाग उनके नाम से जाने, तो ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये ढूंढिए, ये ढूंढने का क्या तरीका है, ये जो मैंने अभी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताए, ये आप एक कार्ड बनवा सकते हैं। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं तो आप वो कार्ड उनके सामने पेश कर दीजिए और वो टिक लगाने के बोलिए कि आपको इनमें से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी चीज आप ज्यादा पाना चाहते हैं, जिसके लिए काम करना चाहते हैं। तो या आप अपने बात करने के दौरान, शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप बात करने में ही परफेक्ट हो जाएंगे कि आप बातों से ही ये PMF निकाल पाएंगे। तो अगर ये निकाल दिया तो आपका प्लान सक्सेसफुल 100% होगा। तो देखिए प्लान देते वक्त आपको ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको एक उचित परिधान, मतलब एक प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके जाना है। जो हमारा वेस्टीज का ड्रेस कोड है,
कोशिश करिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो हो, लेकिन कम से कम टी शर्ट या जीन्स में आपको नहीं जाना है, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, उससे आप प्रोफेशनल लगेंगे। और हमेशा चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल से काफ़ी मुश्किल से मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं। और आपकी आवाज़ एक मधुर होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो डेमो है, प्रेजेंटेशन है, वो एक प्रभावशाली लगे। और जब आप ऑफलाइन प्लान दे रहे हैं, तो आप आंखें मिला के बात करिए, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट अगर होगा तो आपका ज़्यादा इफेक्टिव प्लान हो पाएगा। और जो भी वेस्टीज की लेटेस्ट जानकारियां हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अपडेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, और जो भी ग्रुप में शेयर की जाती हैं चीज़ें, इंफॉर्मेशन, वो आप उनको देखिए। उससे आप लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसको बता रहे हैं उसको ही पहले से पता हो कि अभी कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और आपको पता ही ना हो। और जो भी रेफरेंस मटेरियल्स हैं, जैसे हमारी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे लग्जरी कार बुक है, कार बुक है, या प्रोडक्ट कैटलॉग है, CNT फाइल है, वो सब आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिव हो सके। और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। काफी लोग क्या करते हैं, 2-3 घंटे लगा देते हैं प्लान में, लेकिन आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। पूरी अगर देखिए, पहले मूवीज 3 घंटे से ज्यादा की भी आती थी, वो झेलना मुश्किल हो जाता था। तो अपनी मूवी एक शॉर्ट रखिए। आपने देखा होगा कि काफी, अभी तो मूवीज अभी आनी शुरू हुई है, लेकिन अब 3 घंटे की मूवी रेयरली आती थी, उनका ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया था। तो आप अपने प्लान को भी छोटे से छोटा करिए, जिससे कि आप सारी इंफॉर्मेशन दे दें कम से कम टाइम में। और 8वां पॉइंट है प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन। देखिए, हमारे बहुत सारे डेमोज हैं, उसमें जो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप पूरी डेमो किट बनाइए और वो डेमो दिखाइए, जिससे कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट पे ज्यादा विश्वास आ सके। जैसे प्रोडक्ट किट, डेमो किट में आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, आयरन, फोलिक एंड आयरन ले सकते हैं। बाकी और हाईवेस के प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी ले सकते हैं। साबुन है, उसका भी डेमो दिखा सकते हैं। जो हमारा टूथपेस्ट है, उसका भी डेमो दिखा सकते हैं। तो एक डेमो किट बना लीजिए। जो यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसमें देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और उसकी एक सेपरेट टूल किट बना लीजिए, डेमो किट बना लीजिए। देखिए, प्लान हो गया। प्लान होते ही काफी लोग आगे नहीं बढ़ते। तो ये आपको आगे भी बढ़ना है। आपको छठा कदम है सामूहिक कार्य करना, मतलब टीम वर्क। देखिए, ये आपको अकेले नहीं करना है काम। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, आपको टीम को साथ लेके चलना है। तो आप अपनी पूरी टीम में एक एकजुटता दिखाइए, और लोगों को आदत डालिए कि सामूहिक रूप से एक टीम की तरह काम करें। होता क्या है कि लोग आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगते हैं। वो यहाँ नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग है, वो बाहर की दुनिया में चलता है। तो यहाँ की जो प्रणाली है, उसको अनुसरण करिए, और यहाँ पे टांग खिंचाई मत करिए, एक दूसरे की आलोचना मत करिए, और एक टीम स्पिरिट मेंटेन करके चलिए। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट कदम है फॉलो अप। देखिए, आपने प्लान तो करा दिया, लेकिन उसको भूल गए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद कॉल करेगा, ऐसा कोई नहीं करने वाला। आपकी प्रोस्पेक्ट है, तो आपको ही फॉलो अप करना पड़ेगा। तो जब भी प्लान दिखाया गया है, चाहे आपने दिखाया हो या आपके सीनियर ने दिखाया हो, आप 24 से 48 घंटे में अपने प्रोस्पेक्ट से बात करिए, जिससे कि हो सकता है कि उनके मन में कुछ सवाल उठे हों, या उन्होंने प्लान किसी से डिस्कस कर लिया हो और उसने मना कर दिया हो कि ये सब बेकार का काम है, तो वो कुछ पॉजिटिव निर्णय ना ले पा रहे हो। तो आप उनकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप वो अच्छे से डिसाइड कर पाए। तो देखिए, फॉलोअप करने के भी थोड़े से नियम हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फोन पे कर रहे हैं, तब अलग बात है। अगर आप पर्सनली जाके कर रहे हैं, तो आप ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं कि जो आपका, देखिए, एक तो पंक्चुअलिटी आपको रखनी होगी। जो भी आपका टाइम फिक्स हुआ है, आप उससे 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लेट पहुंचेंगे तो आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है, वो नहीं दिखेगा। तो आपके साथ पूरी टूल किट होनी चाहिए, जिससे कि अगर कुछ, अब प्लान तो हो गया, नहीं, कुछ उनके मन में कुछ सवाल उठे हैं कि कार वाकई में मिलती है क्या, विदेश यात्रा वाकई में होती है क्या, या घर वाकई में मिलता है क्या, तो आपके यहाँ पूरी टूल किट होनी चाहिए, जिसमें आप कंपनी के जो टूल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में ही आप सारे ले लीजिए, लेकिन कम से कम आपके पास CNT किट, CNT की जो फाइल होती है वो, और प्रोडक्ट कैटलॉग, ये सब होनी चाहिए। और कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक,
वो आप वो भी कलेक्ट करिए, जिससे कि आपका और इफेक्टिव फॉलोअप और इफेक्टिव प्लान हो सके। और देखिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में चाहे प्लान दें या फॉलोअप करें, प्रॉपर ड्रेस कोड में होने चाहिए। और फॉलोअप में भी पूरी घंटे में लगाइए, केवल 40 मिनट में पूरा फॉलोअप करिए, और उसको भी पूरे 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले 10 मिनट में आप फॉर्म का टेक्निक फिर से यूज करिए, कुछ चीज फैमिली के बारे में पूछिए, और ज्यादा रुचि के बारे में जानने की कोशिश करिए। फिर उनसे पूछिए कि जो आपने उनको मटेरियल दिया था, या आपने हो सकता है कुछ वीडियोस भेजे हो, उनके बारे में पूछिए कि आपने वो पढ़ा या देखा। उसमें आप ये पूछिए कि उनमें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे। ये मत पूछिए क्या अच्छा आपको अच्छा लगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए कि जिसमें हाँ या ना का आंसर हो। आप उनको ये पूछे जिसमें कोई आंसर है। अगर आपने ये पूछा कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, वो बोल देंगे नहीं, काम खत्म। आप उनसे पूछिए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, तब वो बताएं कि मुझे नोनी अच्छा लगा, मुझे गैनोडर्मा अच्छा लगा, या एक्स वाई जेड जो भी लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए। फिर आप उनसे पूछिए कि आपको आपके मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है जिसके बारे में आप पूछना चाहें। फिर वो जो भी बताएं, वो अगले 10 मिनट में आप उनका सॉल्यूशन दीजिए, और उनकी जो भी उलझन है उनका समाधान करिए। फिर तीसरे 10 मिनट में आप उनसे एक और सवाल करिए। उनसे बोलिए कि क्या आप 10 से 15 ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस बिजनेस में आप ला सकते हैं। और एक कॉपी उनसे निकलवा लीजिए, या आपके पास कोई कॉपी नोटबुक होनी चाहिए या पेपर होना चाहिए जिसपे वो लिस्ट बनवा दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो 10 से 15 लोगों की लिस्ट ऑन द स्पॉट बना देंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि हाँ, मैं 10 से 15 लोगों को जानता हूँ जो इस बिजनेस में आ सकते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। फिर बाकी की 10 मिनट में आप जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो भरवाइए, या साइन अप करिए ऐप पे। आजकल ऐप पे भी हो जाता है सब कुछ, तो ऐप पे उनको फॉर्म भरवा लीजिए और उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो देखिए, ये सातों स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करिए। और इस बिजनेस का एक महामंत्र है, ये याद रखिएगा कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। किसी एक पे घंटों घंटों या दिन महीने नहीं लगाने। काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि एक देख लिया और उसपे उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, और महीने के महीने उस पर लगा देंगे, उसको तमाम मीटिंग्स में ले जाएंगे, और चाहे उसकी बिलिंग हो ना हो, उसके तमाम मीटिंग्स में ले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं। तो एक पे इतना फोकस मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं वो आपका एक अच्छा क्राउन डायरेक्टर निकल जाए। तो सभी को आप कंसंट्रेट करिए, और कोई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ये काम करिए। और यहाँ पे दुनिया में भरे पड़े हैं लोग बाग जो इस बिजनेस के लिए एलिजिबल होते हैं, हो सकते हैं। और जो एलिजिबल हैं, मतलब सभी लोग एलिजिबल हैं 18 साल से ऊपर, लेकिन वो कोई ना कोई अवसर ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकें। तो आप एक पे मत रुकिए, आगे चलते जाइए। तो देखिए, ये हैं 7 गोल्डन स्टेप्स ऑफ सक्सेस, जिसमें मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, टीम वर्क और फॉलो अप। तो देखिए, ये आपको एक सीरीज में फॉलो करने हैं। अगर आपने ये सीरीज में फॉलो किया तो आप सफलता से बहुत पास पहुंच जाएंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा सफलता पाने से। और देखिए, आपको सफल बनाने वाला एक ही इंसान है, और वो आप खुद हैं। रोज शीशे में देखिए, आपको वो इंसान दिखेगा जो आपको सफल बना सकता है। केवल आपको सोचने की हिम्मत करनी है, और वेस्टीज में बेशुमार सफलता आपकी इंतजार कर रही है। केवल आपको विश्वास बनाना है अपने खुद पे। और अगर आपने इस सक्सेस को विजुअलाइज कर लिया, तो आपकी सक्सेस 100% यहाँ पे मिलेगी आपको। तो ये था आज का सेशन। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन कुछ अच्छा लगा होगा।